CS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित आशा कार्यकर्ता सबके बैठक के जाय में प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू कयल गेल बीमा योजना के समीक्षा कयल गेल। बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा चलायल गेल आयुष्मान योजना के समीक्षा कयल गेल। एहि योजना के तहत BPL परिवार के स्वास्थ्य बीमा योजना के लागू करे के जाय में कोनो भी BPL परिवार के सदस्य छूटे के नहीं चाहिए। एहि के लेल आशा कार्यकर्ता सबके एकटा बैठक अरुण कुमार झा के अध्यक्षता में आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश देल गेल जे हर घर जाकर और ओई व्यक्ति के पहचान कयल जाए जे BPL धारी छथि और उनकर सबके स्वास्थ्य बीमा कयल जाए। केंद्र सरकार एहि बीमा योजना के 100% सफल बनावे के लिए पूरा मेहनत कर रहा है और एहि कड़ी में बैठक के दौर अब शुरू हो चुका है। जो सो नंबर होगा राशन कार्ड नंबर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो है सो आपका वो मोबाइल नंबर चढ़ा दीजिएगा। जो सूची में नाम है खुदा न खाते किसी की मृत्यु हो गई होगी तो वहाँ पर मृत्यु लिख दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि रेड पेन हो, वहाँ पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेड पेन हो बैठिए ना। अरे बहुत जरूरी चीज़ें जान लीजिए ना। यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत पूरे प्रखंड में चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसका दूसरा नाम आयुष्मान कार्यक्रम भी है, जिसमें हर एक लाभार्थी का नाम जो लिस्ट वहाँ से केंद्र से भारत सरकार के द्वारा भेजा गया है, उसमें जिन लाभार्थी का नाम है उनको ग्राम सेवक ANM आशा अपने सुखने ग्राम कचहरी पंचायत भवन में वितरण करेंगे। जो सूची रह जाएगा या किसी कारणवश ऐसे लाभार्थी जो बीमार हो गए या जिनको पता नहीं है, उसको संबंधित वार्ड के आशा उनका नाम चेक करके उनको घर पर में उनका क्रॉस करा करके सही करेंगे और पुनः उस लिस्ट को यहाँ पर भेजेंगे। जिनका सूची में जो व्यक्ति मर गए हैं, मृत्यु हो गई है, जो बाहर में एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, उसको सूची में काटना है और शुद्धि किया हुआ प्रपत्र काटा जाएगा। उसको 5 लाख रुपया उनको अकाउंट पर मिल जाएगा। इसके लिए बाद में ATM कार्ड भी दिया जाएगा और 5 लाख रुपया 1 साल के लिए दिया जाएगा। आप किसी भी प्रकार का बीमार हैं तो आप उसके लिए निर्धारित किया गया या संस्थान में आपको लाभार्थी दिखाएंगे और अकाउंट से उनका पैसा उतना कट जाएगा, जस्ट पैसा फिर उनके ऊपर में रहेगा। यह सुविधा सूची हम लोग तय नहीं किए हैं। यह सूची गवर्नमेंट के द्वारा ही जो BPL धारी हैं जिनका राशन कार्ड है, उस सूची में जो वैसे व्यक्ति का सूची में नाम है जिनका राशन कार्ड है, उसमें उसका राशन कार्ड नंबर और उसका मोबाइल नंबर अंकित करना है। वैसे व्यक्ति अगर उनको राशन कार्ड नहीं है और उनका सूची में नाम है तो उस व्यक्ति का आई कार्ड या मोबाइल नंबर दोनों एंट्री करना है। सूची का नाम हम लोग निर्धारण नहीं किए हैं, ये केंद्र से सूची बना करके नाम बांट दिया गया। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के सामने एक प्रेस लिखल गाड़ी में बैसल महिला और एक मुखिया के बीच जमकर झड़प भेल साइड लेके चक्कर में। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के सामने एक प्रेस लिखल गाड़ी पर बैसल महिला उलझ गई एक मुखिया से और उलझन एतेक ज्यादा भेल जे एठाम जमकर गाली गलौज के दौर शुरू हो गेल। न सिर्फ एक पक्ष से बल्कि दुनू पक्ष से में गाली गलौज के भयंकर दौर चलल। स्थानीय लोग सब झंझट के छोड़ावे के लिए आगा एला, लेकिन बार बार झंझट छूट के और पुनः फिर से चालू हो जाए छल। ओहिठाम के स्थानीय दुकानदार और अन्य लोग सब बराबर प्रयास केला जे ई दुनू के झंझट छोड़ायल जाए और काफी मशक्कत के बाद झंझट समाप्त भेल। दरअसल पूरा झड़प भेल छल साइड लेके चक्कर में। जे स्थिति है अखन शहर में साइड लेके चक्कर में आए दिन आब रोड रेज के घटना में तेजी देखल जा रहा है। एकर प्रमुख कारण है जे रोड पर गाड़ी के संख्या एतेक ज्यादा भ गेल हन जे साइड ले के लेल आपाधापी मचल रहैत अछि और पुलिस प्रशासन के तरफ से रवैया एहन अछि जे हुनका सबके कोनो एहि मामला से मतलब ही नहीं रह गेल अछि। ओना नया SSP अखन नया फरमान जारी केला हन जे जल्दिए रोड पर यातायात के स्थिति सामान्य भ जाए, लेकिन देखे के चाहिए आखिरकार
ई सुनहरा सपना कहिया साकार होइत अछि। लहरिया शहर गुमती क्रॉस कर रहे थे, उस समय से इसको हॉर्न दे रहे थे, ये साइड करेंगे, बिल्कुल दाहिने में चापे हुए वहाँ से हमको इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है, जो हमको बच्चा को उतार करके रोड पे छोड़ दिए हैं। और उसके बाद यहाँ आके वो पकड़ाई है, तब कहती है मैं प्रेस का हूँ और मुखिया हूँ। कौन से पंचायत की मुखिया? ये औरत होने का नाजायज फायदा उठा रही है, और मैं इसको आगे अगर कैसा कभी ऐसा हुआ तो मैं इनको दिखाता हूँ फिर अपने हिसाब से। शिकायत तो अभी थाना को फोन लगाए थे, थाना ने उठाया नहीं तो अभी ये सारा मामला क्लियर हो जाता, कौन से प्रेस से है नहीं है। और बिल्कुल करेंगे। किससे करेंगे शिकायत? जिला संपर्क पदाधिकारी से करेंगे। ये आखिर किस टाइप से एनडीटीवी का बोर्ड लगा के घूमती है, कहती है मैं प्रेस से हूँ, मुखिया हूँ। दरभंगा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्णय के आलोक में बिहार राज्य के विशेष दर्जा देबाक लेल, किसान के ऋण माफी करेबाक लेल, सांप्रदायिक गतिविधि पर अंकुश और स्थानीय समस्या के समाधान के लऽ कऽ दरभंगा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा समाहरणालय के समक्ष धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि धरना के अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा कऽ रहल छलाह। एहि एक दिवसीय धरना के माध्यम से 7 सूत्री मांग के एकटा ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम से पदाधिकारी के सौंपल गेल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो 7 सूत्री मांग है, में केंद्र और बिहार सरकार से किसान के लेल ऋण माफी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिलेबाक, सांप्रदायिक गतिविधि पर अंकुश लगेना और जिला में आजादी से पूर्व चीनी मिल, चावल मिल, अशोक पेपर मिल के अविलंब चालू कैल जाए के संगे संग दरभंगा में रेलवे कोर्ट, निगरानी कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंच के स्थापना के मांग शामिल है। ओते लहरिया स्टेशन पर सब एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन के ठहराव और सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन जल्द से जल्द लोग के मिले ई शामिल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों का ऋण माफ करो, माफ करो, माफ करो, सांप्रदायिक तनाव पर अंकुश लगाओ, अंकुश लगाओ, अंकुश लगाओ, सांप्रदायिक तनाव पर अंकुश लगाओ, अंकुश लगाओ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। मैं शिवनारायण ठाकुर, दरभंगा बार एसोसिएशन का अधिवक्ता, यहाँ धरना स्थल पर विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष अपने स्वेच्छा से अपना यहाँ निर्णय सुना रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देश में जनता के भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नीतीश कुमार को जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बहुत व्यस्त थे, लेकिन जब वो इस पार्टी में जब हो गए हैं, एनडीए में सरकार के समर्थन में हैं, तब ये चुप्पी साध लिए हैं। अब कहिए ऐसा मुख्यमंत्री होकर के हम लोग क्या करेंगे? जब थे सत्ता में तब तो हल्ला कर रहे थे जो विशेष दर्जा मिले, और जब मिल गए हैं तब अब कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सा समस्या है, चीनी मिल, चावल मिल, अशोक पेपर मिल, ये सब के करोड़ों का संपत्ति बर्बाद हो रहा है। सरकार इसको कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सरकार को उस पर में ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सांप्रदायिक तनाव बहुत बढ़ा हुआ है, खासकर बिहार में। उसे निपटारा करने के लिए सरकार अभी कोई प्रयास नहीं कर रही है। ये बहुत दुख की बात है। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के निर्णय के आलोक में दरभंगा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज किसानों के ऋण माफ करने, बिहार को विशेष दर्जा देने और सांप्रदायिक तनाव जो बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने एवं अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना दिया है। अभी वर्तमान में जिस दिन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए, उस दिन से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद तारिक अनवर साहब ने कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र बैठक करके पत्र लिखा गया, कई बार उनसे बातें हुई, लेकिन इस पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। इसलिए जिला
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम बातों को लेकर 7 सूत्री मांग राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के से मांग की है, जिसमें केंद्र एवं बिहार की राज्य सरकार किसानों की ऋण माफ करे तथा इनके उत्पाद के मूल्य को सुनिश्चित करे, ओलावृष्टि हुई क्षति का भरपाई करे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिली, सांप्रदायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए, साथ ही जिला मुख्यालय से गांव की ओर जाने वाली सड़कों का चौड़ीकरण एवं अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए, जिले में आज़ादी से पूर्व चीनी मिल, चावल मिल, अशोक पेपर मिल को अविलंब चालू किया जाए, दरभंगा में रेलवे कोर्ट, निगरानी कोर्ट एवं हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट गाड़ी का ठहराव हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वृद्धा पेंशन में अन्य राज्यों के अनुसार राशि बढ़ाई जाए। इन तमाम बातों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आगाह किया है, जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो खुद एनडीए के हैं, इनका ये चुप्पी साधे हुए हैं। ये सारे जिला को नष्ट, सारे देश को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसीलिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसी एनडीए की सरकार की भर्त्सना करती है और इन तमाम जनमानस की जो समस्याएं हैं इस पर ध्यान बांटने की कोशिश करती है। सिर्फ राजनीतिक चालबाजी से ये अपना इलेक्शन के मूड में है और सबों को जो है सो अस्त व्यस्त, जनमानस अस्त व्यस्त है। इसीलिए इस सरकार का रहना, कोई सरकार अपना त्याग पत्र दे, बिहार सरकार त्याग पत्र दे, जो इतना सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है और ये कान में नींद इनके सोए हुए हैं। पिछला 2 दिन से चल रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्याग्रह समाप्त भ गेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पिछला 2 दिन से चल रहा सत्याग्रह समाप्त भ गेल। एहि सत्याग्रह के समाप्ति के उपरांत नेता सब एहि बात के दोहरेलन जे आंदोलन के रूपरेखा तैयार भ रहल अछि। जल्दी एकटा पैघ आंदोलन खड़ा कयल जायत। किसान के समस्या और बाढ़ पीड़ित सबके मुआवजा जेहन मांग के लऽ कऽ ई सब सत्याग्रह केने छला और इस सत्याग्रह के बाद अब आंदोलन के तैयारी शुरू हो चुकल अछि। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज किसान सभा की ओर से दूसरे दिन समाहरणालय पर सत्याग्रह का कार्यक्रम है। हम कहना चाहते हैं जो कृषि संकट दूर करने, किसानों के लाभकारी मूल्य देने, भूमिहीनों को जमीन देने की मांग को लेकर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर हमारा संघर्ष चल रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं जो सरकार ने कहा जो हम भूमिहीनों को जमीन देंगे, लेकिन आज झझरा के बटाईदार और पर्चाधारियों को जमीन से बेदखल करने की कोशिश हो रही है कुशेश्वर स्थान के अंदर। हम बताना चाहते हैं जो सरकार पूरा ये किसान मजदूर विरोधी सरकार है, गरीबों से किए गए वादा पर सरकार अमल नहीं करती है। ये जो 2 दिवसीय हमारा ये सत्याग्रह हुआ है, हम आने वाले दिन में दरभंगा जिले में किसानों के मुद्दे पर इस सत्याग्रह के अंदर जो लड़ाई हमारा शुरू हुआ है, हमारा जो आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन को और हम तीव्र करने का काम करेंगे। जब तक मक्का उत्पादक, फसल क्षति उत्पादक किसानों का जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता है, जब तक कृषि संकट की समस्या निदान नहीं हो जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है किसानों को, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगी। सत्याग्रह का दूसरा दिन है। दरभंगा जिला में किसानों की हालत बेहद खराब है। बीज कंपनियों के गड़बड़ी के चलते, बीज के गड़बड़ी के चलते मक्का किसानों की हालत खराब है। उन्हें मक्का के लागत भी वापस आने वाला नहीं है, जिसके चलते वो जहर खाकर अपनी जान दे रहे हैं। अभी तक जिला में कहीं भी गेहूं के लिए क्रय केंद्र नहीं खोला गया है। पूरे जिला के किसान बिचौलियों के हाथ गेहूं बेचने के लिए बाध्य हैं। सरकार ने गेहूं का मूल्य 1735 रुपया घोषणा किया,
1350 रुपये क्विंटल किसान गेहूं बेचने के लिए बाध्य है। कहीं भी दुकान नहीं खुला। और जो सबसे बड़ा बात है कि बाढ़ के दौरान जो गड़बड़ी हुई, बाढ़ राहत में, फसल क्षति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अभी भी पीड़ितों को, बाढ़ पीड़ितों के साथ मजाक किया जा रहा है। पूरे जिले में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां उचित लाभुक बाकी नहीं है, उनको नहीं मिल पाया है। और सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस लाभुक को मिला, किस लाभुक को नहीं मिला। लगातार किसान सभा और दूसरी कई अन्य संगठनों के द्वारा इन मांगों को उठाया गया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज से 200 वर्ष पूर्व आज के ही दिन मार्क्स का जन्म हुआ था। जर्मनी में वहाँ के हालात और परिस्थिति को देखकर मार्क्स ने दुनिया के लिए एक दर्शन दिया और शोषण विहीन समाज के निर्माण की स्थापना के लिए एक विचारधारा दी, जिस विचारधारा के ताकत पर दुनिया में शोषक और शोषितों के बीच भारी टकराव हुए, संघर्ष हुए और दुनिया के 2/3 हिस्से में मजदूर वर्ग का राज कायम हुआ। व्यक्तिगत शोषण, सामूहिक शोषण, जातीय शोषण, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ मार्क्स की जो वह कल्पना थी और जिस दास कैपिटल को उन्होंने लिखा, जिस वक्त में वो दास कैपिटल लिख रहे थे, उसी वक्त 2 उनके कीमती बच्चे दवा के बिना मौत उनकी हो गई। लेकिन मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मार्क्स उस दर्शन और विचार को लिखते रहे। इस महीना से वृद्धों का वृद्धावस्था पेंशन, आधे से अधिक पेंशनधारियों का ऑनलाइन दरभंगा जिला प्रशासन नहीं किया, जिसके चलते आज वृद्धा पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रहा है। दरभंगा जिला में हजारों पेंशनधारी इस 29 महीना के अंदर उनकी मृत्यु हो चुका है, लेकिन जिला प्रशासन उसका सूद नहीं ले रहा है। दूसरा, फसल क्षति का जिन किसानों ने आवेदन किया, उन किसानों के खाते पर, बहुसंख्यक किसानों के खाते पर अभी तक राशि नहीं गया है। राशन और किरासन का बंद जैसा स्थिति हो गया है। आधार कार्ड और पासबुक से जोड़ने के नाम पर लोगों का निवाला बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार के मिलीभगत से जो हक किसान मजदूरों ने संघर्ष के बदौलत प्राप्त किया था, उसको सरकार छीन लेना चाहती है। मनरेगा पूरे जिला में बंद जैसा पड़ा हुआ है, कहीं भी मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से एक किसान सत्याग्रह के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं, दरभंगा जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसानों के जायज मांगों को अगर आप नहीं मानते हैं और जो कल्याणकारी योजनाओं में जो सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा है, जिससे लोगों का निवाला छीना जा रहा है, इस पर अगर विचार करके पूरे आबादी को आप राशन की राशन मुहैया नहीं करते, पेंशन का भुगतान नहीं करते, बकाया राहत का भुगतान नहीं करते, फसल क्षति का भुगतान नहीं करते, तो आने वाले दिनों में दरभंगा के सड़कों पर लाल झंडे के लोगों ने, किसान और मजदूरों ने इकट्ठा होकर अफसरशाही के गाल में कालिख पोतने का काम करेगा और सड़क पर आकर सरकार से आर पार का लड़ाई लड़ने का काम करेगा। भाकपा माले कार्ल मार्क्स के जन्म जयंती एक प्रदर्शन के माध्यम से मनेलक। भाकपा माले कार्ल मार्क्स के जन्म जयंती प्रदर्शन के माध्यम से मनेलक। इस मौका पर भाकपा माले की तरफ से कार्ल मार्क्स के लाल सलाम पेश किया गया। कार्ल मार्क्स को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। साम्राज्यवाद को ध्वस्त करो, ध्वस्त करो, ध्वस्त करो। साम्राज्यवाद को ध्वस्त करो, ध्वस्त करो, ध्वस्त करो। कार्ल मार्क्स को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आज भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर
कार्ल मार्क्स की दूसरी शताब्दी शतवार्षिकी पर पोलो मैदान से प्रतिवाद मार्च निकाला गया है, जो कलेक्ट्री कमिश्नरी टावर होते हुए हम लोग पोलो मैदान में जाकर सभा में बदलेंगे। आज के इस मौके पर हम कहना चाहते हैं कि दुनिया को बदलने की व्याख्या कई लोगों ने किया, लेकिन कार्ल मार्क्स के भी विचार, उनके भी दर्शन आज दुनिया को बदलने के लिए सामाजिक बराबरी और बदलाव का जो संघर्ष चल रहा है उसमें हमारे लिए ज़रूरी हथियार है, वो हमारा प्रेरणा स्रोत है। और आज जो देश में असमानता बढ़ी है, एक तरफ कॉरपोरेट घरानों की तिजोरी बढ़ी है, हमारे देश के चौकीदार नरेंद्र मोदी जी ऐसा ही चौकीदारी कर रहे हैं कि विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी सहित एकाध दर्जन ऐसे पूंजीपति हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया हमारे देश का लूट करके और वो विदेश में चले गए। 1% लोगों के पास 99% की जमा पूंजी जमा हो चुका है और शेष बड़े स्तर पर गरीबी, बेकारी, भुखमरी बढ़ी है। देश के किसानों का मक्का उत्पादन करने वालों का बाली में दाना नहीं आने से आत्महत्या की दर बढ़ी है। इस पर सरकार पूरी तरह चुप है। आज गरीबों के पास भूमि का सवाल, उसके आवास का सवाल, उसके बराबरी और सम्मान का सवाल, आज एक तरफ बड़े पैमाने पर गांव में संघर्ष चल रहे हैं। हमारे देश और प्रदेश की सरकार इस सवाल पर चुप है। इस सवाल से मुंह मोड़ने के लिए देश में उन्माद और उत्पाद की खेती को बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर हम कॉमरेड कार्ल मार्क्स को याद करते हैं, उनके विचारों को हम मानते हैं कि आज ये जो असमानता का जो दौर आया है उसमें सरभारा के लिए, मेहनत कशों के लिए जो बराबरी, सम्मान और विकास का जो लड़ाई है वो कार्ल मार्क्स के विचार दर्शन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, बने रहेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम एक बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आरोप को लगाते हैं कि मार्क्स विदेशी थे, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं हिटलर कहाँ के रहने वाले थे? हिटलर के विचारों को तुम मानोगे और मार्क्स को विदेशी कह करके प्रताड़ित करोगे, ये नहीं चलेगा। ये दोहरे चरित्र देश के लोग जानते हैं और हम देश में जो अशिक्षा, गरीबी, बेकारी बढ़ी है इसको हम गांव-गांव में ले जाएंगे और जनता के अधिकार को लेकर संघर्ष को तेज करने में हम गांव पंचायत में बड़े स्तर पर व्यापक जनता की एकजुटता को बनाएंगे। पिछला दिन मोतिहारी में भेल एक बस हादसा के आब किछु सच्चाई सामने आबि रहल अछि। दरअसल एक भ्रामक तस्वीर पेश भ गेल छल, जाहिमे बस हादसा में कई लोग के मौत के सूचना छल, लेकिन प्रशासनिक जांच के बाद आब ई कहल जा रहल अछि ओहिमे एकोटा मौत नहीं भेल। पिछला दिन हम बात के लेल आगाह केने रही जे आखिरकार एहन हादसा भ किया रहल अछि, कि एहि के पाछा कोनो षड्यंत्र काम क रहल अछि। पहले सूचना आयल 13 व्यक्ति के मौत भेल, फिर 7 व्यक्ति के घायल होय के सूचना रहल और अंत में जहन सरकारी रिपोर्ट जांच के बाद सामने आबि रहल अछि तो ओहिमे कोनो भी मौत के पुष्टि नहीं भ रहल अछि। एतय तक बताओल जा रहल अछि जे 13 व्यक्ति के टिकट ओहि बस में छल, ओहि 13 व्यक्ति से स्थानीय जिलाधिकारी बातचीत केलनि अछि। निश्चित रूप से एक निंदनीय घटना है। अग्निकांड के पीछा और जांच के जरूरत है जे आई पूरा मामला में के सब शामिल छथि, आई न्यूज के वायरल करे के लेल के दोषी छथि और कुन व्यक्ति आई के पीछा काम कर रहल छला, ई पूरा जांच हेबाक चाहिए और भविष्य में एहन घटना नहीं हुए आई पर पुलिस प्रशासन के ध्यान दे के जरूरत है। एससीएस न्यूज के अंक में एखन एतबे, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।